यार बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर है। कंस के राक्षस आए थे भगवान कृष्ण को मारने के लिए। अच्छा, जो पत्थर के हो गए, जो आज भी यहाँ पत्थर के हुए पड़े हैं। आप सभी का भास गुप्ता की एक और नई वीडियो में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं हूँ यहाँ पे अपने मंदिर में। हम लोग जा रहे हैं यात्रा के लिए जा रहे हैं हम लोग बरसाना धाम और जा रहे हैं नंदगांव, अपने आश्रय की जो टीम हेड है अमल कृष्ण प्रभु जी, उनके साथ में। और ये कार्तिक मास की यात्रा होने वाली है और बहुत ही अच्छी होगी, ऐसा मुझे आशा है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इस्कॉन के साथ ऐसे किसी यात्रा पे जा रहा हूँ। मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का, तो इसीलिए मैंने देखा इसको यूट्यूब पे भी किसी ने अभी तक इसको कवर नहीं किया है, इसीलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ ताकि जो भी लोग इच्छुक होते हैं जाने के लिए उनको अच्छा एक्सपीरियंस किस तरीके से क्या होता है वो पता लग सके। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 3 दिन की यात्रा होने वाली है और मैं इसको 3 पार्ट्स में ही कवर करूँगा, D1, D2 और D3। अभी छपा का टाइम है, यहाँ सुबह मंगला आरती के लिए मैं आया था, लेकिन मंगला आरती मुझसे मिस हो गई है और मैंने वैसे ही प्रणाम कर लिया भगवान को। सुबह 4:30 बजे आना था, लेकिन मैं 5 बजे आया तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अभी हम लोग चलते हैं आश्रम में, आश्रम से बस जाएगी तो वहाँ बस से हमें जाना पड़ेगा। तो अभी मैं थोड़ी देर जपा करके फिर आश्रम की तरफ चलते हैं, फिर देखते हैं कैसे क्या है। तो मिलते हैं आगे वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए इस वीडियो में, ठीक है। तो भाई हो गया सुबह का टाइम और टाइम लैप्स आपने देख ही लिया होगा और तब तक हमने कर लिया जपा। और ये देखो मंदिर की शक्ल कुछ इस तरीके से, सुबह 6:30 बज रहे हैं और मैंने अपना यहाँ सामान लाद लिया है और चल रहा हूँ अभी पीछे आश्रम की तरफ। और आश्रम से बस में बैठेंगे, यहाँ पे बस आ गई है और अभी बस में सब लोग लद रहे हैं और फिर चलेंगे। और बस तो काफ़ी बढ़िया है यार, PK ट्रैवल्स एक नंबर बस है यार। मेरे को तो लगा था यार वो खिड़की वाली होगी, मेरी मम्मी खाम का टेंशन कर रही थी कि ठंड लग जाएगी, लेकिन ये सही है। तो भाई जैसे मैंने आपको मोटा मोटी तौर पे बताया है, 3 दिन की ये यात्रा होने वाली है और फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे इस तरीके से मैं इसको कवर करने वाला हूँ। और जो भी आज के दिन में होगा, आज शायद नंदगांव जाएंगे हम लोग, तो वहाँ पे जो भी आज पूरे दिन का एक्सपीरियंस होगा, होटल से लेकर के जो भी हम जहाँ भी ठहरेंगे और जहाँ भी हम लोग जाएंगे, जो भी संकीर्तन होगा, जो भी पूजा होगी, जहाँ भी हमारा ट्रैवल होगा, वो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, प्रसादम दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो जुड़े रहना यार आगे इस वीडियो में। हो सकता है मैं कहीं कहीं क्लिप्स थोड़े ना जोड़ पाऊँ, तो इसलिए थोड़ा सा मेरा समझना, क्योंकि ये यात्रा है, यात्रा में आप वहाँ पे फिजिकली और मेंटली दोनों तरह की आपको प्रेजेंट होना होता है। तो वीडियो के चक्कर में मैं वो चीज़ हटाना नहीं चाहता जो यात्रा की होती है, लेकिन हाँ मैं इसको कवर अच्छे से करूँगा, कोशिश करूँगा यात्रा है वो भी ख़राब ना हो और उस तरीके से मैं इसको रिकॉर्ड भी करूँ। देख लो तुम, बसें रेडी हो चुकी हैं और मैंने अपना बैग रख दिया है और चलते हैं अब नंदगांव की तरफ। तो जय कन्हैया लाल की, हरे कृष्णा। यहाँ पे ये जो प्रभु जी हैं, ये यहाँ पे ले रहे हैं अभी अटेंडेंस सबकी और फिर चलेगी बस। और मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं माता जी, हम लोग यहाँ पे सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं, माता जी और हम। आज माता जी के साथ ही हम ट्रैवल करेंगे और देखेंगे धाम को। बाकी ये प्रभु कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों बस चल चुकी है, सबको मालाएं बट चुकी हैं और यहाँ सब माला कर रहे हैं जैसे ये माता जी कह रही हैं। और अब हम चल रहे हैं सब नंदगांव की तरफ। अभी यहाँ पे रुकी है बस, यहाँ पीछे पलवल के पास में ही कहीं रुकी है, वॉशरूम ब्रेक है ये। और खाना पीना हो चुका है, ब्रेकफास्ट जो था वो हो चुका है और ब्रेकफास्ट
में आपने देखा पुलाव थे, हलवा था, कचौड़ियाँ थी और पापड़ थे, सॉस थी, दही थी, तो ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर जो इसके ब्रेकफास्ट में इंक्लूडेड था। और सबके टेस्ट बहुत बैलेंस थे और सही थे। बाकी अभी यात्रा आधी दूरी आई चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कैसी यात्रा रहती है आगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब उतर गए हैं और बस छोड़ के यहाँ पे नंदगांव में अब चल रहे हैं नंद महल की तरफ। नंद महल कैसा है, मैं तो पहली बार आया हूँ, पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस है मेरा। वीडियोस में मैंने देखा है, जो वो वीडियो आई थी ना, आयो नंदगाम ते होरी खेलन नटवर नंद किशोर। इसी वीडियो में मैंने देखा हुआ है नंद महल, इसके अलावा नहीं देखा, जो होली के सीन थे। तो इसके अलावा आप देखेंगे आज नंद बाबा मंदिर 500 मीटर, वृंदाकुंड 1 किलोमीटर। VIP पार्किंग लिखा हुआ है, यहाँ सारी इको वैन खड़ी है, पार्किंग है ये। भाई ये भगवान ठाकुर जी का ये कक्ष है और ठाकुर जी का कक्ष था, यहाँ झूले का भी लगता था। और यहाँ पे जो है अब ये तो यूज्ड आने लगा। यहाँ पे ये कमरा जो है अभी जो मैंने दिखाया ठाकुर जी का कमरा था, ऐसा वो बता रही हैं माता जी जो अंदर हैं। और यहाँ देखो बजरंगबली यहाँ पे स्वयं विराजित है। बजरंगबली हमारा पीछा थोड़ी छोड़ते हैं। जय बजरंगबली, जय जय श्री राम। इस कमरे से निकल के आए हैं, यहाँ पे एक और कमरा है छोटा सा, और यहाँ अंदर आएंगे तो ये है रसोई घर। ये है यशोदा मैया की रसोई घर, जैसा कि यहाँ सब बता रहे हैं। और ये रसोई घर है यहाँ पे, तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और यहाँ पे उपले वपले रखे हुए हैं वैसे तो अभी, लेकिन ये रसोई घर था और लग भी रहा है क्योंकि ये ना जस्ट ठाकुर जी का ये कमरा था जो मैंने अभी आपको अंदर से दिखाया था। और यहाँ पे ये रसोई घर है, यहाँ से ऊपर चढ़ के भी ऐसे जा सकते हैं। श्यामा गाय, ये किनकी गाय है? भगवान श्री कृष्ण की वंशज गाय श्यामा। अच्छा, ये वंशज गाय हैं दोनों। अच्छा, तो देखो बाबा जी, ये है श्री कृष्ण बलराम जी और यहाँ नंद बाबा जी। भाई यहाँ देखो, यहाँ पे जब आप आओगे ना, आप इधर से आओगे तो यहाँ से आने के बाद यहाँ पे ये मंदिर दिखेगा। और यहाँ के अलावा शिव जी का यहाँ बहुत प्यारा मंदिर है। यहाँ रहे हमारे शिव जी, तो यहाँ एक बार चरण जरूर स्पर्श करना। बाकी यहाँ पे जैसे देख सकते हो। अच्छा, वहाँ सब देख रहे हैं, एक बार मैं देखे हूँ जरा उधर क्या है। ओ भाई, बहुत ही शानदार। पूरा नंदगांव है ये। जैसा पंडित जी ने बताया, 2 साल 3 दिन के बाद नंद बाबा जो थे उन्होंने गोकुल छोड़ करके यहाँ पे अपना घर बसा लिया था इस पहाड़ी पे, ताकि असुर भगवान को परेशान ना करे ना। ये दिखाओ, यहाँ पे ये जो टाइल्स है ना सारी नई लगी है, मतलब काफ़ी चमक रही है। इसकी चमक से पहचान जाओगे आप, ये बाद में लगी हुई सारी। सब लोग दर्शन ही कर रहे हैं। भगवान जो थे वो यहाँ पर रहा करते थे और इसे जो है ये पुराना घर कहते हैं। और इसके अलावा जो महल है वो नंद महल और ऊपर है, जहाँ पे आपने होली वाली वीडियोस देखी थी। और ये तुलसी मैया है। पंडित जी से पूछा कि यहाँ पे जो है एक ही कमरा क्यों है और कमरे क्यों नहीं है, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बताया कि यहाँ पर जो है पहले कमरे जो हुआ करते थे और कक्ष हुआ करते थे, लेकिन वो काफ़ी सारे ध्वस्त हो गए आक्रांताओं के द्वारा, वो ध्वस्त हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पर बाद में चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा यहाँ पर इनका नया निर्माण करवाया गया। और वो नए निर्माणों का ही ये देन है जो यहाँ पे ये इस तरीके से आपको ये मंदिर देखने को मिल रहा है। तो इसलिए इसकी हालत अभी थोड़ी ठीक है। ये उन्होंने मुझे बताया, मैंने भी आपको इसी तरह बताया। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम विजिटर हूँ तो मुझे पता नहीं है इसके बारे में ज़्यादा, तो ऐसा है। बाकी आप बताइए कमेंट्स में कैसे क्या चीज़ें, अगर आप इसका इतिहास जानते हैं या कुछ जानते हैं तो। यहाँ आओगे ना तो यहाँ नंद बाबा के महल से साथ में ये गली है जिसके अंदर बहुत सारी दुकानें, यहाँ पे लड्डू गोपाल जी मिल रहे हैं, उनके कपड़े हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ देखो, यहाँ मालाएँ वालाएँ मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा है, छोटी सी गली है और
बहुत ही शानदार है। देख रहे हो ना आप, ये है नंद बाबा का महल, और जो भी मैंने आपको पीछे दिखा था वो घर था, मैंने वहीं से बताया आपको। तो यहाँ पर भी अभी चलते हैं। ये देखो, जय नंद बाबा, जय श्री राधे श्याम। तो भाई ये वही जगह है ना जहाँ पे वो होली वाली वीडियो में आपको दिखा रहा था, है ना। वहाँ तो देखो बहुत भीड़ लग रही है अंदर की तरफ में, यहाँ बहुत भीड़ लग रही है। तो अभी सामने से पहले घूम ले यार, बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर है। और यहाँ पे ना हवा है, यहाँ बहुत अच्छी हवा आ रही है, और चलते भाई गर्मी का महसूस नहीं हो रहा। और ये देखो यार, ये वही मंदिर है यार, पक्का। हाँ, ये वही मंदिर है जिसमें वो होली के वो रंग उड़ते हैं ना, जो रील्स इतनी चल रही थी, इतने सारे फोटोग्राफर्स इसको कैप्चर करने के लिए। स्थान है यहाँ भगवान कृष्ण 9 साल और 49 दिन 9 years and 49 days भगवान कृष्ण यही रहे। आज हमारी राधा रानी ने, हमारे श्याम सुंदर ने आपके ऊपर पूर्ण कृपा करी है कि आज ठाकुर जी ने आपको कार्तिक महीने में आज अपने घर में आने का, दर्शन करने का, बैठने का, इतना समय व्यतीत करने का आप लोगों को आज सौभाग्य प्रदान किया है। सबसे बड़ी विशेषता नंदगांव के दर्शनों की क्या है? आप लोग संसार में जहां कहीं भी दर्शन करोगे वहां पर बलराम जी का गोरे रंग में दर्शन करोगे, और बलराम जी कहीं पर भी बंसी नहीं बजाते हैं, क्योंकि बलराम जी जो है वो हलधारी है। लेकिन हमारे यहाँ जब आप दर्शन करोगे तो आप ये नहीं पहचान सकते उनमें से कृष्ण कौन से हैं और बलराम कौन से हैं। यहाँ दोनों भाई काले हैं और दोनों भाई बंसी बजाते हैं। यहाँ पर कंस के राक्षस आते थे कृष्ण को मारने के लिए, और उनको यह बताया जाता था कि कृष्ण जो है वो काला है और वंशी बजाता है, इसलिए बलराम जी कृष्ण रूप बनाकर रहते थे। कोई भी राक्षस आएगा वो मुझे कृष्ण समझ के मुझसे ही युद्ध करेगा। उन्होंने सुना होगा नंद बाबा के पास जो सबसे बड़ा अनमोल धन था वो था 9 लाख गाय। उनमें से 2 लाख गाय नंद बाबा ने यहाँ पे आकर यहाँ के साधु ब्राह्मण ब्रजवासियों के लिए दान करी। हमारे यहाँ आज भी जो राजा रईस लोग, सेठ साहूकार लोग, आप जैसे भक्त वैष्णव लोग जो घर से संकल्प लेकर आते हैं, आज भी हमारे नंदगांव धाम में गाय दान करके जाते हैं। क्योंकि अगर आप में से किसी ने श्रीमद् भागवत कथा में सुना होगा, इस गांव का नाम गौलोक धाम बोला जाता है, क्योंकि नंद बाबा ने यहाँ स्वयं गाय दान करी। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल। दक्षिण गेट पे है। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ आए तो हमने यहाँ पे जो गेट था, गेट से यहाँ पे सामने आप देखोगे तो महल में जो दर्शन है उससे सामने में ही है ये दर्शन भी। यहाँ से मैं अंदर आया तो मैंने ये चीज़ देखी, यहाँ पे महादेव जी विराजमान है और यहाँ अकेले ये विराजमान है, यही एक बड़ी अचंभा की बात है। तो मैंने यहाँ पे जो सेवादार है मैंने उनसे पूछा, आपका नाम? मेरा शुभ नाम उद्धव प्रसाद गोस्वामी जी। प्रभु जी, यहाँ की जो महिमा है वो क्या है यहाँ करके? यहाँ पे महादेव अकेले क्यों विराजमान? महादेव है जी। जब हमारे लाला को जन्मदिन मनाया जा रहा हो भगवान कृष्ण का, जी, दर्शन करने के लिए आए थे। अच्छा। लेकिन मैया ने दर्शन नहीं कराया, बोली बाबा तेरे गले में सांप और बिच्छू लटके, मेरे लाला छोटा डर जाएगा। अच्छा अच्छा। तो बोले बाबा यहाँ से जाकर के, यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर दूरी पर जंगल में आशीश्वर महादेव है। अच्छा। वहाँ आस लगा करके बैठे। अच्छा, आशीश्वर महादेव। अच्छा। इधर कन्हैया जी वो लीलाधारी थे, उन्होंने अपना लीला चालू किया, वो रोने लग गई। अच्छा। माँ जैसे चुप करती है, माँ यशोदा ने किया, लेकिन कन्हैया जी शांत नहीं हुए। अच्छा। तो यहाँ से सखी गई जंगल में और बुला के लाई हाँ। कि चलो रे योगी नंद भवन में। अच्छा। और यशमत माई बुलावे और वाके लाला को नजर लगी तो बधाई नो न करवावे। तो बोले बाबा वहाँ से चल के आए तो कन्हैया जी उनको देख के हंसने लग गए। तो मैया बोली बाबा तू तो बहुत अच्छा खिलौना है, तू यही रहे। अच्छा।
तो मैया बोली रह रे योगी नंद वन में अच्छा और ब्रज में वासो कीजिए। अच्छा। जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दिए। अच्छा, तो मतलब जो भगवान थे वो इनको खिलौना समझ के इनके साथ खेल रहे थे। तो भोले बाबा जब यहाँ रहने लगे तो जब माँ ने उनसे कहा कि बाबा तुम यहीं रहो, हाँ। तो बाबा बोले कि मैया मैं ऐसे नहीं रहूंगा, मेरी 3 शर्तें हैं, अगर तुम मेरी शर्तों को पूरा करेगी अच्छा। तो मैं रहूंगा, नहीं तुम चला जाऊंगा। क्या 3 शर्तें हैं वो? सबसे पहली शर्त बाबा ने ये रखी कि मैया कि वो ऐसी जगह विराजमान करी हो जिस जगह तो लाला जब नहावे ना सुबह, हाँ। तो उसका जल सबसे पहले मेरे को भगवान श्री शंकर जी का चरणामृत से अभिषेक किया जाता है। अच्छा। फिर दूसरी शर्त ये रखी कि तेरो लाला जिस थाली में खाएगा हाँ। उसी थाली की झूठन मुझे चाहिए। अच्छा। तो आज भी हमारे यहाँ पहले वो कन्हैया जी का पूरे परिवार का लगता है, उसी थाली में जिस थाली में कन्हैया जी खाते हैं जी, उसी थाली में से झूठन ला करके भगवान भोलेनाथ को भोग लगाया। तीसरी शर्त? जहाँ जहाँ तो लाला लीला कर भी जाएगा हाँ। वहाँ वहाँ मैं साथ जाऊंगा। अच्छा। तो ब्रज में 5 महादेव हैं। अच्छा। वृंदावन में गोपी बन के आए तो गोपेश्वर महादेव विराजमान है। हाँ। मथुरा भूतों की राक्षस की नगरी थी कंस की, तो इसलिए मैं भूत बन के रहे भूतेश्वर महादेव। अच्छा। गोवर्धन 7 कोष की राज्य की जो परिक्रमा है उसमें चक्रेश्वर महादेव है। चक्रेश्वर महादेव जी। नंद गांव में ये आप जो दर्शन कर रहे हो ये नंदीश्वर महादेव है। नंदीश्वर महादेव है। और काम वन में कामेश्वर महादेव। अच्छा। ये ब्रज के 5 महादेव हैं। अच्छा। जिनमें से एक महादेव ये नंदीश्वर महादेव है जो अकेले आए थे। हाँ। पर अकेले ही यहाँ विराजमान है। इस तो ये कुछ कथा थी यहाँ की, यहाँ भी महिमा है जो आज मैंने यहाँ पे पुजारी जी से जानी यहाँ की। तो भाई अब हम आ गए यहाँ पे नंद महल के ऊपर। यहाँ देखो आप नंद महल है और यहाँ हम पुजारी जी के साथ आए हैं। अब पुजारी जी हमें कुछ कथाएं बोलो नंद बाबा की जय हो। देखो सामने वो जो एक साथ 2 मंदिर जाते हैं ना सामने, हाँ, वो जो बिल्कुल शिखर दिख रहा है जिनका, वही आशीश्वर महादेव है जो मैंने अभी आपको नीचे बताया था उसकी। अच्छा। जो भगवान मैया जो दर्शन नहीं कराए लाला के, हाँ। तो भोले बाबा यहाँ से जाकर के उस स्थान पर बैठ गए। अच्छा। इस स्थान का नाम पड़ा है आशीश्वर महादेव, क्यों वहाँ भगवान भोलेनाथ की आस आस पूरी हुई लगड़ी। थी। अच्छा। इसलिए स्थान का नाम पड़ गया आशीश्वर महादेव। अच्छा। हाथ जोड़ो वो शंकर भगवान भगवान की जय। उसी की बगल में देखो जो लंबे लंबे जो वृक्ष दिखाई देते हैं ना झुंड अच्छा। सा, अच्छा। वो टेर कदम है। अच्छा, टेर कदम है। टेर माने आवाज देना और कदम माने कदम का वृक्ष। अच्छा। जब भगवान कृष्ण जब छोटे थे, जब हाँ। गाय चराने के लिए जाते थे, हाँ। तो कदम के पेड़ पे चढ़ जाते थे और वहाँ से टेर लगाते थे। अच्छा। कि कारी कामर धौरी धूमर अब घर को बक देंगे। अपनी गायों का नाम रखता था, किसी का नाम कारी, किसी का नाम धौरी। तो वहाँ बंसी की धुन पर सारी गायों को इकट्ठे करते थे। अच्छा। और स्थान का नाम पड़ गया टेर कदम। अच्छा, टेर कदम। ये सामने में जो वाटर टैंक दिखाई दे रहा था, हाँ। इसके नीचे 2 तालाब है। अच्छा। एक गांव की तरफ, एक पीछे की तरफ। अच्छा। ऐसे ही श्री नंदगांव धाम में 56 तालाब है, 56। अच्छा, 56 भगवान जी के समय से ही। अच्छा। लेकिन सबका कड़वा जल है। अच्छा। लेकिन गांव की तरफ का जो तालाब है इसका हाँ, जल मीठा है। वो क्यों है? अच्छा। कि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से बंसी से गड्ढा खोद दिया, उसमें से जल निकलने लगा। अच्छा। और अपने गऊ और बछड़ों को इसी में से जल पिलाते थे। अच्छा। आज भी आप जैसे जो भक्त आते हैं जो अपने पितरों के नाम से जल सेवा के लिए दान दे के जाते हैं, यहीं से जाकर के नीचे यहाँ पर 1 नंबर गेट पर प्याऊ लगाई जाती है। अच्छा, यहाँ पे। कोई लग रही बगल में। अच्छा, ये प्याऊ लग रही है। तो सामने जो पानी भर रखा है जहाँ जंग मैदान हाँ, में, ये जो बन रखा है। हाँ। इसके बीच में ध्यान से देखो व्हाइट कलर का छोटा सा मंदिर नजर आता है, बिल्कुल उंगली के सूंड पर देखिए। हाँ, वो सफेद रंग का। सफेद का। ठीक है। वो उद्धव जी आपने सुना होगा, उद्धव जी आए थे गोपियों को ज्ञान देने के लिए। हाँ। लेकिन उल्टो ज्ञान लेके गए कि वही स्थान है कि ऊधो सूधो है गयो। हाँ। और सुन गोपिन के बोल। हाँ। और ज्ञान बजाई डुम डुमी जो बजो प्रेम कोड। ओहो। जिस प्रकार ढोल के आगे डुम डुमी की आवाज फीकी पड़ती है ना, पड़ती है। उसी प्रकार यहाँ प्रेम के आगे ज्ञान हल्को पड़कर उद्धव जी उल्टो ज्ञान लेके गए। अच्छा। बोलो उद्धव वाम की जय। थोड़ा घूम जाओ। ये गाँव के समीप ये जो व्हाइट कलर की बाउंड्री दिखाई दे रही है, हाँ। ये मोर कुंड है। अच्छा, ये मोर कुंड है। ये शेष महेश सुरेश उबा निरंतर ध्यान में और ताही अहीर की छोहर या छछियावर छाछ पे नाच नचावे। अच्छा। यही वो स्थान है जहाँ एक घूंट मठा के कारण भगवान कृष्ण मोर बने और मोर बन के नाचे थे। अच्छा, किसके ऊपर? एक घूंट मठा छाछ। अच्छा, छाछ के लिए। छाछ के लिए, सिर्फ छाछ के लिए। एक घूंट छाछ के लिए मोर बन के नाचे थे। अच्छा, सिर्फ मोर। राधे राधे की टेर लगा। अरे बाप रे। उधर देखो सामने थोड़ा जूम कर लो, टावर से आगे सफेद सफेद। हाँ, वो पूरी एक नगरी सी दिख रही है वहाँ पे। हाँ हाँ। वो कोकिलावन धाम है। अच्छा, वो कोकिलावन धाम। वहाँ शनिदेव महाराज का दर्शन है। अच्छा। जब भगवान श्री कृष्ण का नंदोत्सव मनाया जाए तो 33 कोटि प्रकार के देवी देवता सभी यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे। अच्छा। लेकिन शनिदेव भी आए, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको रोक दिया। बोले कि मेरे घर में मंगल कार्य हो रहा है। अच्छा। और मेरे ब्रजवासी जो है ये सीधे हैं, तुम्हारी दृष्टि को नहीं पहचान पाएंगे। उनको वही रोक दिया और वहाँ कोयल वन के दर्शन दिया था। अच्छा। इस स्थान का नाम पड़ गया कोकिलवन। कोकिलवन। आज भी शनिवार के दिन वहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और तेल चढ़ा करके शनि की गृह शांत करते हैं। और शनि महाराज की जय हो। सामने देखो जो येलो कलर की जो हाँ, बिल्डिंग येलो कलर दिखती की बिल्डिंग दिख रही है ना। हाँ, ये येलो कलर की मोती बिल्डिंग। कुंड है। अच्छा। आप सब पढ़े लिखे हो, सब जानते हो कि मोतियों की खेती नहीं होती है, मोती नहीं, समुद्र में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने
मोतियों की खेती की और गाड़ी भर भर के विश्वान जी के यहाँ भेजी। अच्छा, वृषभानु जी के यहाँ विश्वान और मोती कुंड धाम की जय। क्या आज भी मोती मिलते हैं वहाँ? हाँ, आज भी जो फल मिलते हैं वृक्षों पे वो मोती मिलते हैं। अच्छा। और वो मोती नहीं मिलेंगे जनता मर जाएगी। अच्छा अच्छा। ये गांव की लास्ट में देखिए 3 की शेड जो पलाई दिखाई देती है। हाँ, 3 की शेड दिख रही है। ये प्राचीन गौशाला है, नंद खिरक गौशाला, अच्छा जिसमें आज भी 750 गौए हैं। अच्छा। अपने भागवत में सुना होगा, जब भगवान श्री कृष्ण का नाम संस्कार हुआ था तो गौशाला में हुआ था, गर्गा मुनि द्वारा। हाँ हाँ, तो वही बहुत छुप छुपा के हुआ था। बहुत छुप छुपा। उसी की बगल में देखो जो जंगल दिखाई दे रहा है, हाँ, ये हाउ बिलाऊ वन है। हाउ बिलाऊ वन। जो यहाँ कंस के राक्षस आए थे भगवान कृष्ण को मारने के लिए। अच्छा। जो पत्थर के हो गए, जो आज भी यहाँ पत्थर के हुए पड़े हैं। वो पत्थर के क्यों है, वो इसकी कथा हम आपको थोड़ा बैठा के सुनाने में बताएंगे। अच्छा। आप वैसे ही दर्शन कर लो। ये हाउ बिलाऊ वन। हाउ बिलाऊ वन। आइए। ये पूरा जो गांव है ना, नंद गांव, हाँ। एक पर्वत के ऊपर बसा हुआ है। हाँ। जिसके पूरे गांव के अंदर आपको कहीं भी पर्वत नजर नहीं आएगा। पूरे गांव में सिर्फ एक सामने ही पर्वत नजर हाँ, आएगा। ये पर्वत है। हाँ जी, ये चरण पहाड़ी है। चरण पहाड़ी। जब कृष्ण और बलराम कंस को मारने के लिए जा रहे थे तो यहाँ के ब्रजवासियों ने विलाप किया कि प्रभु हम अब किसके सहारे रहेंगे। हाँ। तो भगवान कृष्ण बोले कि आप चिंता ना करो, मैं अपने यहाँ चरण चिन्ह छोड़ के जाऊंगा, जिसको आपको देख करके ये महसूस होगा कृष्ण और बलराम हमारे पास है। अच्छा। हाँ, ये जो लाल लाल जो मंदिर दिखाई दे रहा है, हाँ, ये लाल लाल जस्ट बगल में देखना, थोड़ा सा कोना दिखता है, पानी भरा वो दिखा देगा। ये अच्छा। ये नंदगांव धाम का सबसे बड़ा तीर्थ है, पावन सरोवर। हाँ, अच्छा। हाँ, पानी भरा दिख रहा है मुझे। हाँ। जब कृष्ण और बलराम जब सबसे पहले गोकुल छोड़ करके आए नंद बाबा, हाँ। तो दोनों भाइयों को यहीं बैठा करके अपनी गोदी में दोनों भाइयों को स्नान कराया। अच्छा। अक्षय तृतीया के दिन ऐसा बोलते हैं कि अगर इसके ऊपर से अगर कोई पक्षी भी उड़ जाता तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। अच्छा। स्वयं प्रयागराज यहाँ करके स्नान करते हैं। इसमें तो आके स्नान बहुत श्रद्धालु करते हैं ना, उस दिन रात में 12 बजे। अच्छी तरीके से। बोलो पावन सरोवर धाम की जय। अब कहानी सुनने जा रहे हैं हम पुजारी जी से कि यहाँ पे जो मैंने अभी वृक्ष पीछे दिखाया था, कौन सा वृक्ष? हाउ बिलाऊ वन, जो कि यहाँ से अभी दिख रहा है। आप देखो यहाँ पे ये दिख रहा है जो इधर की तरफ में। तो यहाँ कंस के जो राक्षस थे वो पत्थर के बन गए थे, भगवान ने उन्हें पत्थर के बना दिया था। तो उसकी कहानी है, ऐसा क्यों है? पत्थर की क्यों भाई? हाँ। देखो, भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, कंस की जेलों के अंदर। लेकिन रातों रात वसुदेव द्वारा गोकुल गांव में पहुंचा। गोकुल में जब पूतना तृणावत आदि जब राक्षस सताने लगे तो नंद बाबा ने भय के कारण वो गांव छोड़ दिया और अपने नाम से ये पहाड़ी पे गांव बसाया, नंद गांव। यहाँ नंद बाबा के गुरु रहते थे शांडिल्य ऋषि। उन्होंने तपस्या किया, श्राप दे दिया कि इस पहाड़ी के अंदर कोई भी राक्षस आएगा तो पत्थर का हो जाएगा। तो कंस को मालूम पड़ा कि कृष्ण को नंद गांव में छुपा के रखा गया। तो यहाँ उसने अपने जो राक्षस भेजे हाउ और बिलाऊ, जो नंद गांव में आते ही पत्थर के हो गए और आज भी पत्थर के हुए पड़े हैं। तो यही भगवान श्री कृष्ण को नंदोत्सव मनाया कि गोकुल में कंस नहीं मनाने दिया। यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया कि नंद घर आनंद भयो और जय कन्हैया लाल की, और हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, और जय कन्हैया लाल की। तो कितनी अच्छी तरीके से, कितने प्रेम के साथ, कितने भाव के साथ यहाँ पुजारी जी हैं यहाँ पे हमारे साथ, जिन्होंने हमें यहाँ पे एक एक चीज़, एक एक जगह जो आप नॉर्मली कभी आओगे ना तो आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगी और जल्दी को बताने को भी नहीं मिलेगा। अगर इन पुजारी जी को आप देख रहे हो तो अगर ये आपको उस समय मिलते हैं जिस समय आप आते हो ना यहाँ पे, तो इनको ज़रूर पकड़ लेना मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने पूछने की हिम्मत की इसलिए इन्होंने बताया है मुझे। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई आता है तो आपको तो आप बताएंगे ना। ये महिमा तो सबको ही बताते हैं, वैसे तो फोटो वोटो खींचने को बंद है, लेकिन जब महिमा की बात आती है तो महिमा के लिए कोई रोक टोक नहीं है। भगवान की महिमा है, जितनी बढ़ानी चाहे उतनी बढ़ेगी। जब तक बताएंगे नहीं तो फिर हमारे नंदगांव को जाने का कौन? बिल्कुल, और कोई आएगा कैसे फिर जब तक पता नहीं लगेगा। अब इतने अच्छे दर्शन, इतने दुर्लभ दर्शन कैसे कोई बताएगा? यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें लोग आएंगे, देखेंगे और चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो बताया है, सब लीलाएं बताई हैं वो महाराज जी ने हमें बताई हैं यहाँ पर के। और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात के लिए कि इन्होंने हमें यहाँ पे बताया। हम लोग आए हैं यहाँ पर वृक्ष की भूमि में घूमने के लिए, यहाँ पे भगवान के दर्शन करने के लिए। ठीक है, तो आज यहाँ पर इनका हम धन्यवाद करते हैं पुजारी जी का कि इन्होंने जो हमें इतनी सारी लीलाएं बताई, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद।
भाई इधर बहुत सही कीर्तन चल रहा है और इधर देखो पीछे की तरफ में यहाँ पे कीर्तन चल रहा है, अपने ही मंडली वाले हैं सब लोग। और क्या कहते हैं, देखो जितना मैंने आपको दिखा सका दिखा दिया अभी। और अब ये वीडियो अगर मैं ज़्यादा दिखाने लगूँगा, ज़्यादा सब कुछ दिखाने लगूँगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको छोटा ही रखा है। तो छोटा करने के लिए ही ये छोटी ही है जो वीडियो आप देख रहे हैं जितनी देर की भी। तो मुझे नहीं पता भी मैं कितना इसमें कट करूँगा क्या नहीं करूँगा। तो अभी देखो यहाँ पे जो है कीर्तन चल रहा है, वैसे ही यहाँ नंदगांव में नंद जी के महल के पास यहाँ हमारा कीर्तन चल रहा है और सच में बहुत मज़ा आ रहा है। लोग भी नाच रहे हैं, देखो इतनी सारी भीड़ लगी पड़ी है। देखो सर बाबू जी हो गया है लंच का टाइम और यहाँ पे लंच में है आज कढ़ी चावल रोटी और ये मिक्स वेज है, ये पनीर की सब्ज़ी है पालक पनीर और हलवा है यहाँ पे और चपाती है। ये है यहाँ पे, अभी खा के बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है क्या है। तो हरे कृष्णा नंदगांव में प्रसाद लेते हुए। आपको याद है जब वहाँ पे जब हम पुजारी जी से पूछ रहे थे तो उन्होंने इस मंदिर के शिखर का जिक्र किया था। यहाँ के पास में एक पावन सरोवर है जिसको बताया था उन्होंने। तो अभी सारे बस वाले वहाँ पे चढ़ रहे हैं, अभी लोग धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। मैं थोड़ा पहले उतर आया तो मैंने कहा मैं वो पावन सरोवर देख आता हूँ और वो पावन सरोवर मेरे सामने है। तो सरोवर देखने का बहुत मज़ा आता है यार। तो यहाँ से देखो मैं आ गया हूँ, ये देखो पावन सरोवर यहाँ लिखा हुआ है। आपने पावन सरोवर का, ये बहुत ही प्यारा है यार। और इसके ना यहाँ तल तक दिखता है, ये देखो अगर मैं आपको दिखाऊँ ना यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके, इसके तल तक दिखता है, जो भी इसमें गिरा हुआ है ना वो सब कुछ दिखता है। नाम ही पावन है, शानदार नज़ारा हो रहा है। और यार पता नहीं मेरी फ़ोटो कैसी हो रही है। पता है ब्लॉगर होने का एक बहुत बड़ा डीमेरिट ये है कि ना आपकी फ़ोटो कोई नहीं लेता भाई। तो भाई देखो आज मेरे को, अब मैंने अभी आपसे बता ही रहा था कि व्लॉगर जो होता है ना उसकी फ़ोटो लेने वाला कोई नहीं होता। तो मेरे को यहाँ ये प्रभु जी मिले हैं और ये देखो इनका नाम है हेमंत। तो हेमंत जो है हमें आज बताएंगे इस सरोवर के बारे में, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया ना कथा के बारे में मुझे तो पता नहीं। तो हेमंत, तो भाई हेमंत जी आप ये बताओ कि इसमें ये पावन जो सरोवर है, ये पावन सरोवर नाम कैसे पड़ा और ये क्यों मतलब प्रसिद्ध क्यों है इतनी? इसमें नंद बाबा और कृष्ण जी नहाते थे इसलिए। अच्छा, नंद बाबा और कृष्ण जी यहाँ नहाते थे। हाँ। अच्छा, और इसके अलावा भी कुछ कहानी इसकी? और मुझे नहीं पता है, तुम्हें पता? अच्छा, इतनी पता है आपको। तो आप नहाते हो उसमें? हाँ। अच्छा, तो पानी इसका कैसा, मीठा है खारा है? खारा है। खारा पानी है इसका? अच्छा, दिखती तो साफ साफ सी है। तो भाई देखो अभी है तो बच्चा ही, ठीक है, लेकिन उसमें फिर भी उसको इतनी नॉलेज है कि यहाँ पे कृष्ण जी और नंद बाबा यहाँ पे नहाते थे। और नंद गाँव है तो ये पहली बात तो कॉमन सेंस ही है खैर लेकिन देखो कितना सुंदर है यहाँ पे, ठीक है। तो हेमंत को मैंने ब्लॉग में ले लिया है। हेमंत अभी कौन सी क्लास में पढ़ता है? 8th क्लास में। 8th क्लास में पढ़ता है। कुछ कहना चाहेगा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए? है ही नहीं। अरे क्यों नहीं है हेमंत की गर्लफ्रेंड? हेमंत की क्लास से जो कोई भी सुन रहा है, हेमंत की प्लीज़ गर्लफ्रेंड बनो, ठीक है। हेमंत कह दिया मैंने सबसे, अगर बन गया तो हेमंत मेरे से आपके साथ में मिलने आएगा, ठीक है। और यहाँ देखो इसकी ये चाबी है। सारा रूम मैं देख चुका हूँ किस तरीके से, अब आपको दिखाना बाकी रहता है। तो देखो यहाँ से हम आएंगे रूम में और यहाँ पर इसको चाबी को डालेंगे, रूम चलाते हैं तो टड़ा, यहाँ पे इस तरीके से कुछ मिल रहा है। ये हमारे गुप्ता साहब और ये अभी मेरे रूम पार्टनर बने हैं। यहाँ आपको मैं पहले दिखाऊं, घुसते के साथ में मिलेगी आपको एक अलमीरा, जिसके अंदर आप देखेंगे तो रखा हुआ है एक कंबल और यहाँ पे ऊपर सारे बैग्स वगैरह रखने का है। बहुत सही सेफ जगह है। बाकी इसमें अगर गुप्ता साहब कोई पैसा वैसा लाए होंगे तो वो भी यहाँ रख सकते हैं बिना किसी संकोच। और आगे देखते हैं भाई, आगे देखो यहाँ मिलेगा आपको एक मिरर जिसके अंदर आपको दिख रहा होऊंगा मैं, और यहाँ बैग रखने का है, बहुत बढ़िया लगा रखा है। और यार ये देखो रूम, पूरा रूम का टूर देखो। यहाँ एक एसी लगा हुआ है, यहाँ पे एक सीनरी है और यहाँ पर बेड है, किंग साइज बेड। वहाँ पे एक फ़ोन रखा हुआ है और एसी का रिमोट, और उधर कुछ लैम्प्स हैं, उधर स्टडी टेबल है और यहाँ पे एक सोफ़ा सेट, और ये मेरा फ़ोन एक्सपोजर खोता हुआ, और यहाँ पे एक टीवी है जो कि पता नहीं चलती है नहीं, मुझे नहीं पता। बाकी ये लाइट्स देख लो सब। इस पर्दे के पीछे बालकनी अभी आपको दिखाता हूँ, उससे पहले आपको वॉशरूम दिखा दूँ। है यहाँ देखिए, ये है इसका वॉशरूम, यहाँ गीज़र भी लगा हुआ है और यहाँ पे ये टॉयलेट सीट है। बाकी यार मस्त है यार ये वॉशरूम वगैरह भी देखो।
शानदार है। अब मैं आपको वर्ष में दिखाऊं तो ये देखो, ये रहा। और यहाँ पे एक बाल्टी मिल जाती है, यहाँ पे नल, ऊपर झरना, 2 तौलिए, और बस इसी तरीके से है पूरा। जैसे ही आप खोलोगे इस रूम को, यहाँ पे आपको मिलेगा पर्दा, तना, और यहाँ पे ये स्लाइडिंग अलमीरा जैसी फीचर्स के साथ में ये बालकनी आती है। यहाँ पे इसका एयर वेंट लगा। और भाई ये है हम 5वीं फ्लोर पे, आपको थोड़ा नेचुरल कलर में दिखाता हूँ। वहाँ पीछे ग्राउंड है, बहुत बड़ा है यार ये। इसका कृष्णा अपार्टमेंट्स के क्या नाम है इसका। और यहाँ पे देखो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, और यहाँ पे मतलब ये सब होटल बने हुए हैं। यहाँ पे चलते हैं वापस अपने रूम में। बड़ी सावधानी से आना पड़ता यार, कुछ भी हो, यात्रा के जैसे पैसे दिए ना, तो ऐसा लग रहा है अब जाके मुझे कि हाँ भाई वसूला लग रहा है। और मैंने आपको बताना भूल गया, जो प्रसादम वगैरह भी अपने को मिला था ना, प्रसादम भी बहुत अच्छा था, उसकी टेस्ट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। और भर पेट खाओ यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो प्रसादम भी अच्छा था, आज की यात्रा भी अच्छी थी। बस एक जो मुझे कमी लगती है आज की वीडियो के अकॉर्डिंग, मुझे जो लगती है वो यही लगती है कि ना, जैसे अभी हम इस्कॉन के साथ आए हैं, इस्कॉन का क्या कंसेप्ट करता है कि आप एक जगह को ना, तो एक धाम में वहाँ पे वो आपको उसके बारे में, लीलाओं के बारे में वहाँ के बताएंगे। और एक ही धाम में, जैसे आज हम नंदगांव गए तो नंदगांव ही रह गए, वहाँ पे कीर्तन हुआ, सब कुछ हुआ। हालांकि मज़ा होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही वाली बात है ना, मल्टीपल जगह को एक्सप्लोर, जैसे एक नॉर्मल इंसान सोचता है यात्रा जाएगी तो हर जगह एक्सप्लोर कराएगी, ऐसा नहीं होता। इस्कॉन के साथ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे तो भाई ये चीज़ का है एक जो थोड़ा मुझे लगा, क्योंकि साथ में जो मेरी माता जी थी उनको भी यही दिक्कत लग रही थी कि यार मैंने घुमा नहीं, तो उनको थोड़ा सही था। बाकी मैंने सरोवर था वो तो मैंने देख लिया था। अभी चल रहे हैं नीचे शयन आरती के लिए और दीपदान के लिए। तो मेरे प्यारे भक्तों, अभी हम लोग चल रहे हैं हमारे प्रभु जी के साथ, जो कि पूरे गाइडेड हैं और हम लोग मिसगाइडेड आदमी हैं। अच्छा, पानी लेने आ रहे क्या? मैं सोचा इधर हॉल है क्या प्रभु। एक तो ये वीडियो भी पता नहीं मुझे कितनी काटनी पड़ेगी सुबह से लेके अब तक का दिखाने के चक्कर में, और जब एडिट करूँगा तभी दिखा पाऊँगा। आओ मेरे प्यारे भक्तों, आपको हम दिखाएं अंदर का हॉल। जो है दीप मिल रहा है, और यहाँ पे भगवान को दिखा करके दीपदान हो रहे हैं। ठीक है, देखिए कार्तिक मास का समय है, और यहाँ यात्रा पे भी यहाँ पे दीपक दान हो रहे हैं। मैंने भी अपना दीप दान दे दिया है। और तो दोस्तों, अब हम आ गए यहाँ बाहर क्लास से निकल करके समंदर के पास, यहाँ प्रसाद ग्रहण करने। और यहाँ देखिए प्रसाद में क्या क्या है आपको अगर मैं बहुत ही हाई डेफिनेशन में दिखाऊं तो यहाँ खिचड़ी है, अचार है, चटनी है, समोसे हैं जो कि मैं 2 ले चुका हूँ, पास्ता है और गुलाब जामुन है। इसके अलावा एक हर्बल टी भी है। हम लोग इसका जो है इसको ग्रहण करने वाले हैं, और फिर आपको बताऊंगा इसका टेस्ट कैसा है। ये तीसरी मील है हमारी इस पूरे दिन में, और कैसा लग रहा है तो ये चेहरे से खुशी इनकी जाहिर हो ही रही है।